कई लोगों को ना मिलके ऐसा लगता है कि इसने अपनी उम्र को ना रोक लिया है, आगे बढ़ नहीं रही। होता है ऐसा? 50-60 साल की उम्र में भी लगते हैं जैसे अभी 30-35 के ही हुए हैं, है ना? ये कॉम्प्लीमेंट है। और कई ऐसे लोग हैं बेचारे जो 25-30 की उम्र में भी 50-40-45-50 साल के लगते हैं, ऐसा भी होता है। तो आज ना ये सिंपल सी बड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी चर्चा। विल डिस्कस के ना कि ये जो लक्षण आ रहे हैं ना बुढ़ापे के, उनको हम कैसे रोकें। देखिए पता क्या होता है, मैं आपको बताऊं, जब हम किसी से मिलते हैं ना तो द वेरी फर्स्ट इंप्रेशन क्या पड़ता है जब हम उसका चेहरा देखते हैं। जब मिलते हैं, किसी बात करते हैं तो चेहरे पे नजर टिकती है, राइट? उसका फेस, उसका चेहरा, और चेहरे से हमें अंदाजा हो जाता है कि बंदे की उम्र कितनी होगी, अंदाजा लगा लेते हैं, ठीक है? और चेहरे को ही डिस्कस करेंगे आज कि चेहरे के कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स या लक्षण जो कि बुढ़ापे में आने चाहिए, वो उम्र से पहले, वक्त से पहले आ रहे हैं, तो उनको रोकें। उनको हम हाइड कर सकते हैं, उसको हम डिले कर सकते हैं। पवित्र गुरबाणी में ना एक तुक आती है, जे जरवाना पर हरै जर वेस करेदी आई है। मतलब कि अगर हम कोशिश करें, ये जो बुढ़ापे के लक्षण है, ये साइन एंड सिम्टम्स हैं, इनको हाइड करने के, इनको छुपाने के, जे जरवाना पर हरै, इनको परे करने के, इनको दूर करने की कोशिश भी करें, लेकिन क्या है, ये जो ओल्ड एज है ना, ये बुढ़ापा है ना, इसने तो आना ही आना है। ये किसी और शेप में आ जाएगा, किसी लाइक इन डिसगाइज आ जाएगा, भेस बदल के आ जाएगा, लेकिन इसने आना है। ये कुदरत का नियम है। लेकिन हाँ, इसको हम वी कैन हाइड, वी कैन नॉट रन। आपने सुना होगा ना, ऐसे कहते हैं, हम छुपा सकते हैं लेकिन हम भाग नहीं सकते। ओल्ड एज में तो आना ही आना है। खैर, आइए बात करते हैं कैसे हम अपने चेहरे को जवान रखें विद फ्यू होम्योपैथिक रेमेडीज। होम्योपैथी है तो होप है। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आइए जवान रहने का एक रहस्य आपके साथ शेयर करता हूं। जैसे मैंने कहा ना, पहली नजर जो पड़ती है चेहरे पे पड़ती है, उससे हमें थोड़ा अंदाजा हो जाता है कि बंदे की उम्र कैसी है, कितनी होगी। द स्किन त्वचा का जो टेक्सचर है, ड्राई है, रूखी सूखी होनी शुरू हो गई है, उम्र से पहले हो गई है, उसको रोकें, उसका ख्याल रखें। दूसरा, चेहरा है मुरझाया मुरझाया सा तो नहीं रह रहा, संकन चेहरा, संकन फेस, ये सेकंड इंपॉर्टेंट सिम्टम। तीसरा, इमैशिएटेड फेस। ये बड़े बड़े अच्छे वर्ड्स हैं, इनका मीनिंग जो है ना बहुत गहरा है। इमैशिएटेड फेस माने जैसे चेहरा ना बहुत कमजोर है, इट गिव्स अ वीकली अपीयरेंस, WEAK, वीकली अपीयरेंस वाला, कमजोर है। इमैशिएटेड है जैसे बरसों से कुछ खाया ना हो, चेहरे से लगता है ना, ऐसे बंदे को कई बार देख के लगता है कि बोनी सा स्ट्रक्चर है, वो मसल मास है ही नहीं। कई बंदों को देख के लगता है बड़ा ना सिकली सा अपीयरेंस है, सिक है बंदा, बीमार है, रोगियों जैसी त्वचा होती है, जैसे बीमारी से उठ के आता है ना जैसे बंदा, उस तरह की स्किन है। वो ग्लो, वो चार्म, वो मिसिंग है। वो शाइन जो चेहरे पे आनी चाहिए वो मिसिंग है, वो नहीं आ रही। और कई तो यंग बच्चों में देखा है, उनका फेस, उनका एक्सप्रेशन इस तरह का आता है जैसे ना बहुत मैच्योर्ड सी लुक्स देते हैं, एन ओल्ड फेस एक्सप्रेशन, बूढ़ा चेहरा इस तरह का दिखता है। फिर कई चेहरे ना बड़े विदर्ड आउट से लगते हैं, विदर्ड लगते हैं, जैसे वॉर्न आउट हो गया, जैसे कि आप अंदाजा लगाएं जैसे ना बहुत लंबा सफर तय करके आया बंदा और उसके बाद टायर्ड सा, विदर्ड सा चेहरा है, चेहरे पे वो रौनक नहीं है। लोगों का चेहरा का ना ओरिजिनल जो कलर है ना, वो नहीं है, जैसे पेल सा स्किन लगता है, फेस का ना चेहरा पेल है, वो जो ओरिजिनल कलर, वो लाली सी जो होनी चाहिए ना, हल्की हल्की सी, वो मिसिंग है। पेल फेस या रिंकल्ड फेस, ये बड़ा कॉमन, ये बड़ी समस्या है। महिलाएं आके कई बार बोलते हैं कि जैसे ना रिंकल्स आने शुरू हो गए, झुर्रियां पड़नी शुरू हो गई चेहरे पे। इसको रोकें, इसको डिले करें। कैसे करें? विद होम्योपैथी। जैसे मैंने शीर्षक में लिखा, उसमें थंबनेल में आपने पढ़ा होगा, चूज योर रेमेडी। कुछ इंपॉर्टेंट 4 से 5 दवाएं आपके सामने रखता हूं, लेकिन याद रखिए होम्योपैथी में ना इट इज नेवर हार्ड एंड फास्ट। ये जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं, लक्षण बताए हैं, पहली बात तो हर बंदे में हर सिम्टम नहीं होएगा। फिर कौन सी दवा आपके लिए बनी है वो कैसे चूज करें, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देता हूं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल, ये कुछ इंपॉर्टेंट दवाएं हैं। कैलकेरिया कार्बोनिका एक बहुत ही बेहतरीन दवा है जो कि तकरीबन हर सिम्टम को अच्छे से कवर करती है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हर किसी को कैलकेरिया काब दे देंगे, ठीक है ना। उस दवा के बारे में नॉलेज होनी बड़ी जरूरी है, जिसके लिए ये वीडियो बना है। फिर ऐसी और दवाएं हैं, सीपिया बड़ी अच्छी दवा है, एब्रोटैनम चेहरे के लिए बहुत अच्छी दवा, ऐसे नेट्रम मिराटिकम अच्छी दवा है, सिलीनियम इज ए ब्यूटीफुल रेमेडी। ये 4-5 दवाएं आपके सामने रखता हूं। अच्छा, इसके ना इंपॉर्टेंट वो जो प्रोमिनेंट फीचर्स हैं, जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं, आइडेंटिफाइंग फीचर्स हैं, जिससे हमें पहचान सकते हैं कि ये दवा इस बंदे के लिए, वो कौन से फीचर्स है वो पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कुछ टिप्स देता हूं आपको। कैलकेरिया कार्बोनिका की बात करते हैं, बड़ी उम्दा दवा है, मैंने कहा तकरीबन हर सिम्टम अच्छे से कवर करती है। लेकिन क्या है, कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट किस तरह का होता है वो थोड़ा समझे। पहली बात याद रखें, इट इज डीप एक्टिंग रेमेडी। ये एक चिल्ली रेमेडी है, ठंडी रेमेडी है। इसका जो पेशेंट रहता है ना, वो हमेशा वार्मथ लुक आफ्टर, वो लुक करता है, वो हमेशा वार्मथ ढूंढेगा, he will look for warmth everywhere। और ये बंदों के ना सॉफ्ट टिश्यू होते हैं और जिनकी टेंडेंसी होती है मोटापे की तरफ जाने की, टेंडेंसी टू गेट फैट, ओबीज, ठीक है। ऐसे बंदों की ना साथ में याद रखिए साइकोटिक कॉन्स्टिट्यूशन होती है। उनको ना शरीर पे, चेहरे पे आपने देखा हो कई बार, कईयों के मौके होते हैं, मस्से बंदे, वॉट्स हैं या पॉलिप्स हैं कहीं बॉडी में, दिस इज द रेमेडी। और ऐसे बंदे जो है ना वो सेंसिटिव होते हैं टू कोल्ड, मैंने बताया आपको, चिल्ली रेमेडी टू कोल्ड, टू डैम्पनेस, और अर्ली मॉर्निंग एग्रवेशन होती है ऐसे बंदों को। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा। टेंडेंसी टू ग्रो फैट मैंने बता दिया आपको। कहने का मतलब ऐसे बंदे ना हैवी होंगे, बॉडी स्ट्रक्चर उनका भारी होगा, दे ग्रो हैवियर बट दे डोंट ग्रो स्ट्रॉन्ग, ताकत नहीं होती, फुला फुला शरीर, फेयर फैट फ्लैबी, वो कैलकेरिया पेशेंट होता है। ऐसे ही दूसरी इंपॉर्टेंट दवा है सिलीनियम। फॉर एग्जांपल सिलीनियम की बात करें, अब आपको ना थोड़ा अंदाजा होगा, थोड़े पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा और यू कैन सेव दिस वीडियो फॉर फ्यूचर रेफरेंस कि कौन सी रेमेडी किस पेशेंट को काम आने वाली है। सिलीनियम का जो पेशेंट है ना, उसको ना वीकनेस, ग्रेट डेबिलिटी, कमजोरी, एग्जॉस्ट हो जाता है, वीकनेस है विद एडवांसिंग एज। जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, वो बंदा और कमजोर 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 होता जाता है। जैसे लॉस ऑफ पावर है, लॉस ऑफ पावर, ऐसे बंदा मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता है, फिजिकली भी एग्जॉस्ट हो जाता है, यानी कि मेंटल पावर लूज कर गया, फिजिकल पावर लूज कर, इवन सेक्सुअल पावर भी लूज कर गया। और जैसे मैंने ऊपर सिम्टम्स में बताया आपको ना, इमैशिएटेड फेस, आई यूज द वर्ड, इमैसिएशन चेहरे पे दिखती है, ये वाली दवा काम आएगी सिलीनियम। जहां इमैशिएटेड फेस होता है, हाथ और फेस जो है ना इमैशिएटेड से, कमजोर कमजोर से लगते हैं। और इन जनरल जैसे माइंड के सिम्टम्स में बात करें तो ये उदास रहता है बंदा, अकेले रहना पसंद है ना, he has lost interest, वो एंथू कहते हैं ना, एंथुजियाज्म, दैट इज मिसिंग, वो लैक है, वो लैक कर रहा है नहीं उसमें, दैट इज अ सिलीनियम पेशेंट, राइट। तीसरी इंपॉर्टेंट दवा सीपिया, अगेन चेहरे के वो जो सिम्टम्स हैं बुढ़ापे की तरफ जो ले जा रहे हैं, उनको वहीं रोकने में काफी हद तक कैपेबल रहती है। इट्स प्रीडोमिनेटली वुमेन रेमेडी, महिलाओं के लिए बनी है, पुरुषों में देते हैं जहां जरूरत पड़े, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स मैं बताता हूं आपको। फेस के लिए ना बड़ी इंपॉर्टेंट दवा है, जहां ना कंप्लेक्शन थोड़ा येलोइश सा है, मैंने बताया ना पेल या येलोइश, पीलेपन में रहता है चेहरा, बूढ़ा बूढ़ा सा स्किन दिखता है, रिंकल्ड झुर्रियां आ रही हैं और बारीक बारीक ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स दिखते हैं। होता है कई बार ऐसा चेहरों पे, फ्रेकल्स, स्पॉट्स, या इन जनरल डिसकलरेशन, क्या बोलते हैं उसको, छाइयां पै गई, छाइयां पै जाती है ना फीमेल्स दे चेहरे ते, फेस द स्किन या चीक्स एंड नोज, दिस इज द रेमेडी। और आईज के नीचे ना डार्क सर्कल्स दिखते हैं। यूजुअली क्या होता है, जो महिलाएं हैं, जो माताएं हैं कह लें, मदर बन गई, पॉट बेलिड, मोटापा, पेट मोटा रहता है, रिंकल्ड स्किन रहता है, येलोइश स्किन रहता है, फेस वीक हो गई हैं। और जो यंग महिलाएं हैं उनमें जैसे हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स पता होना चाहिए। सीपिया इज अ ब्यूटीफुल रेमेडी। चौथी इंपॉर्टेंट दवा है एब्रोटैनम। एब्रोटैनम भी ना फेस के सिम्टम्स बड़े प्रोमिनेंट आते हैं इसमें, ओल्ड, रिंकल्ड, ओल्ड लुकिंग फेस, ठीक है, बूढ़ा बूढ़ा से दिखता है बंदा, उम्र से पहले बूढ़ा फेस पे दिख रहा है, रिंकल्ड, झुर्रियां आ गई, पेल सा रहता है, स्किन का कलर पेल है, फील्स कोल्ड, चेहरे पे ना ठंडा महसूस करता है, एंड देयर आर ब्लू रिंग्स अंडर द आईज, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ जाते हैं ना, हॉलो आइड अपीयरेंस रहता है, पेल तो मैंने बता ही दिया आपको, इस तरह का पेशेंट है एब्रोटैनम। और इन जनरल वीक है, कमजोर है, सिकली, बीमारों जैसी फीलिंग रहती है बंदे को,
इसका बड़ा एक प्रोमिनेंट फीचर मैं बताऊं आपको, इमैशिएटेड रहती हैं इसकी लोअर लिम्स, टांगे जो है ना बहुत दुबली पतली रहती हैं। मरासमस आप समझते हैं, बच्चों में ये डिजीज होता है मरासमस, जब मैल न्यूट्रिशन की वजह से ना मसल लॉस हो गया, वेस्ट हो गया, मसल है ही नहीं है, बोनी स्ट्रक्चर, हड्डियां हड्डियां, वो सेम उस तरह का इसके लोअर लिम्स, टांगों का इस तरह का रहता है अपीयरेंस, ठीक है। दैट इज नेब्रोटैनम पेशेंट। अच्छा, अब फाइनल एक और इंपॉर्टेंट रेमेडी, दैट इज नैट्रम म्यूर। मैंने शुरू में बोला नैट्रम म्यूरेटिकम, नैट्रम म्यूर, ये बड़ी अच्छी दवा है, स्पेशली जहां डिस्टर्बेंसेस है हमारे फेस को लेके, हमारे स्किन को लेके एंड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये दो इंपॉर्टेंट ये टारगेट करता है ये लोकेशंस पे। इसमें भी मैसिएशन दिखती है लेकिन अराउंड द नेक एरिया, गर्दन में वो जो कमजोर दुबलापन गर्दन में दिखता है। और इन जनरल मैं बताऊं, नैट्रम म्यूर का पेशेंट जो है ना बड़ा उदास होता है, सैड है, डिप्रेस्ड है, जिसको एक्यूट या कोई क्रॉनिक पुरानी ग्रीफ है, कोई दुख है उसको, और उदास उदास रहता है, स्ट्रेस्ड है, इंट्रोवर्ट है, खास बोलता नहीं है, अंदर अंदर चुप चुप रहता है, सहमा सहमा सा, डरा डरा सा, उदास रहता है। ही कैन नॉट क्राई इन फ्रंट ऑफ अदर्स, किसी के सामने रोना नहीं पॉसिबल, वो नहीं रो पाएगा। उसको दिलासा दो, कंसोलेशन के बाद उसकी दिक्कतें और बढ़ती हैं, इट एग्रवेट्स। और ऐसे बंदे को ना नमक बड़ा पसंद है, सॉल्ट की उसको डिजायर होता है, उसको क्रेविंग्स होती हैं, मुंह का टेस्ट जैसे नमकीन नमकीन सा है, ही फील्स गुड। ये नैट्रम म्यूर का पेशेंट रहता है, राइट। देखिए मैंने पता है क्या, मैंने कोशिश की है कि इन जनरल आपको पहले बता दूं कौन से लक्षण, साइन एंड सिम्टम्स हैं जो चेहरे पे हम दिखता है, हमें दूर से पता चलता है कि यार ये बंदा उम्र से पहले बूढ़ा हो रहा है। फिर ये दवाएं हैं, उनकी एग्जैक्ट थोड़े से टिप्स दिए हैं। आई कैन स्पीक वॉल्यूम्स अबाउट दीज रेमेडीज मोर, लेकिन वक्त हमें अलाउ नहीं करेगा, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है। मैं अंदाजा लगाता हूं आपको इससे कोई ना कोई फायदा जरूर होना चाहिए। यू कैन चूज योर रेमेडी बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, मैं उम्मीद करता हूं इससे आपको फायदा होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई सवाल है, यू स्टिल हैव कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, तो यू कैन कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डालिए, मुझे मेल कर सकते हैं gurunanak@gmail.com। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेरी। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा दोस्तों, टेक केयर, जवान रहें, गॉड ब्लेस।